बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज 12वां अध्याय का तीसरा एपिसोड है। 41वां श्लोक है। धर्मस्तंभिक रूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा तवोत्सर्ग प्रदानेन तारयस्व भवानवात्। पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम वृक्ष रूपी धर्म हो। तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम भवानव से पार लगाओ। इस मंत्र के नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दें। भगवान विष्णु ने कहा कि इस प्रकार जो वृक्षोत्सर्ग करता है मैं सदा उस पर वर प्रदान करता हूँ, प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः वृक्षोत्सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। अपनी जीवित अवस्था में भी वृक्षोत्सर्ग करने पर वही फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने उद्देश्य से वृक्षोत्सर्ग करके सुखपूर्वक परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिक आदि मास शुभ मास महीने में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष में अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में पवित्र तीर्थ में दोनों अयन संक्रांतियों में विश्वत संक्रांतियों में वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। यह वृक्षोत्सर्ग आदमी जीते जी भी कर सकता है। उसके फल निमित्त जिस प्रकार से बैंक में एफडी जमा होती है उस प्रकार से यह वृक्षोत्सर्ग उसके जीवन में जमा हो जाएगा, जो कि प्रेत बनने पर वह काम करेगा। सालग्राम की स्थापना करके इसके बाद शुभ लग्न और मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाहित चित्त होकर विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप होम दान से अपनी देह पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होमादि कृत्यों का संपादन करना चाहिए। सालग्राम स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। तदंतर अपना श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को दान दे। हे पक्षिण अपुत्रवान तथा पुत्रवान जो भी इस प्रकार वृक्षोत्सर्ग करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अग्निहोत्रादि यज्ञों से विविध दानों से भी वह गति नहीं होती जो वृक्षोत्सर्ग से प्राप्ति होती है। बाल्यावस्था, कौमार, पौगंड, यौवन, वृद्धावस्था में किया गया जो पाप है वह सब वृक्षोत्सर्ग करने से नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, सुरापान करने वाला, गुरुपत्नीगामी, ब्रह्म हत्यारा और स्वर्ण की चोरी करने वाला भी वृक्षोत्सर्ग से पाप मुक्त हो जाता है, जबकि ये लोग महापापी कहे गए हैं। इसलिए हे तार्च, सभी प्रयत्न करके वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। तीनों लोकों में वृक्षोत्सर्ग के समान कोई पूर्ण कार्य नहीं है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से वृक्षोत्सर्ग नहीं करना चाहिए। अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। अगर किसी स्त्री का पति हो, पुत्र हो, अगर वह मृत्यु हो जाए तो वृक्षोत्सर्ग नहीं बल्कि गाय, दूध देने वाली गाय का दान करने से वृक्षोत्सर्ग का फल मिल जाता है। जो व्यक्ति वृक्षोत्सर्ग वाले वृक्ष को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने वाले का काम प्रयोग करते हैं वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुक्के से या लकड़ी से वृक्ष को मारता है वह एक कल्प तक यम यातना भोगता है। इस प्रकार वृक्षोत्सर्ग करके सपिंडीकरण करके खोड़स श्राद्धों को करना चाहिए। अब मैं तुमसे कहता हूँ, अब आगे
खोडस संस्कार कैसे होगा ये बताया जाएगा, इसकी विवेचना की जाएगी। और आगे ये चौथा एपिसोड में इसकी विवेचना की जाएगी। बोलिए गुरु महाराज की जय, बोलिए विष्णु भगवान की।